अनिल विज की आखिरकार हरियाणा के पुलिस अधिकारियों के साथ बनती क्यों नहीं है? क्यों बार बार अनिल विज और हरियाणा पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी आमने सामने हो जाते हैं? इस बार तो कुछ ऐसा हो गया कि अनिल विज की डांट पड़ते ही एक इंस्पेक्टर गुस्से से आग बबूला हुआ और फिर उसने अनिल विज को जो भी कुछ कहा उससे विज साहब का पारा चढ़ गया। नतीजा ये हुआ कि अनिल विज गुस्से में आ गए और उन्होंने तुरंत उस इंस्पेक्टर को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए। लेकिन अनिल विज के आदेश के बाद भी इंस्पेक्टर को सस्पेंड नहीं किया गया, बल्कि अनिल विज को उसका सस्पेंशन ही कैंसिल करना पड़ गया। अब सवाल यह है कि आखिर ये इंस्पेक्टर कौन था जो अनिल विज से भिड़ गया और क्यों अनिल विज ने उसे सस्पेंड करने के आदेश दे दिए थे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। वीडियो में आज आपको कैथल में अनिल विज और पुलिस अधिकारियों के बीच हुई गर्मा गर्म बहस के बारे में बताऊंगी। साथ ही ये समझाऊंगी कि क्यों बार बार अनिल विज और पुलिस के अधिकारियों में इतना तनाव बढ़ जाता है, क्यों अनिल विज को हरियाणा पुलिस और पुलिस के अधिकारियों का काम पसंद नहीं आता। तो चलिए इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आपको पुलिस इंस्पेक्टर और अनिल विज के बीच हुई तीखी बहस का वीडियो दिखाते हैं। गलत है, वो बेचारा है, वो बेचारा, मैं तो एफआईआर चाहता हूँ। वीडियो में आपने देखा कैसे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज को एक इंस्पेक्टर बैक टू बैक तल्ख लहजे में जवाब दे रहा है। वो विज साहब को बार बार कहता है कि उसका कसूर नहीं है, लेकिन विज साहब अपनी बात पर अड़े रहते हैं और उसे सस्पेंड कर देते हैं। जब ऐसा हुआ तो इंस्पेक्टर को ये बोलना पड़ गया कि साहब अब न्याय जैसी कोई चीज रही ही नहीं है। गलत है, वो बेचारा है, वो बेचारा, मैं तो एफआईआर चाहता हूँ। मैं आपका आदर करता हूँ साहब, आपके साथ काम किया था, मेरे बारे में देख लेना, पूछ लेना, फिर भी अगर आपका आदेश है तो है। बिल्कुल है। अब पहले आप इस पूरे मामले को समझिए, उसके बाद आपको आगे क्या हुआ वो बताएंगे। दरअसल मामला कुछ ऐसा है कि कैबिनेट मंत्री अनिल विज कैथल में 14 नवंबर को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक ले रहे थे। बैठक में अनिल विज के सामने लोगों ने कई शिकायतें रखी। ऐसी ही एक शिकायत जो अनिल विज की इस बैठक से पहले वाली बैठक में रखी गई थी, उस पर भी चर्चा हुई। वो शिकायत स्टीवन गेट में रहने वाले मंजीत सिंह की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनकी बेटी को विदेश भेजने में धोखाधड़ी की गई थी। हालांकि ये मामला चंडीगढ़ में सामने आया था और एफआईआर भी वहीं पर ही दर्ज होनी थी, लेकिन अनिल विज ने पिछली मीटिंग में एसपी कैथल को निर्देश दिए थे कि शिकायत के आधार पर चंडीगढ़ की बजाय कैथल में ही 0 एफआईआर को दर्ज कर लिया जाए। लेकिन अनिल विज के आदेश के बाद भी इस मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई। जब ये बात अनिल विज को 14 अक्टूबर को ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में पता चली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कैथल इकोनॉमिक सेल के इंस्पेक्टर ओम प्रकाश से तल्ख लहजे में पूछा कि जब मैंने आदेश दिए थे तो फिर उसका पालन आखिर क्यों नहीं हुआ। इंस्पेक्टर ओम प्रकाश अपनी बात रखने के लिए स्टेज पर चढ़े, लेकिन विज साहब उन्हें लताड़ना शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि अनिल विज और इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के बीच में तीखी बहस शुरू हो जाती है। अनिल विज तुरंत ही कैथल एसपी को आदेश देते हैं कि इंस्पेक्टर ओम प्रकाश को सस्पेंड कर दिया जाए। इस पर इंस्पेक्टर ओम प्रकाश कहते हैं कि सर, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं सही हूं। लेकिन अनिल विज ने ओम प्रकाश की बात नहीं मानी और ये कहा कि मैं न्याय कर रहा हूं। ओम प्रकाश ने आग्रह किया कि आप मेरी बात तो सुनिए, मैं गलत नहीं हूं। विज साहब ने अपनी बात दोहराते हुए कहा, तूने क्यों नहीं एफआईआर दर्ज की जबकि मैंने स्पष्ट निर्देश दिए थे। इस पर ओम प्रकाश कहते हैं कि हमें कंप्लेंट नहीं मिली। बिल्कुल है, मेरा इसमें कोई कसूर नहीं। आपने एक बिना एफआईआर दर्ज, मेरा साहब इसमें कोई कसूर नहीं। जब मैंने कह दिया और कंप्लेंट भी राजी है, क्या तकलीफ है भाई, तेरे को क्या तकलीफ? काफी देर तक जब दोनों में गहमा गहमी होती रही तो कैथल की एसपी उपासना बीच में बोल पड़ी। उन्होंने मंत्री अनिल विज को जानकारी दी थी कि शिकायतकर्ता पहले ही इस पर सहमत हो गया था कि मामला चंडीगढ़ में ही निपटाया जाए और इसके लिए उसने कैथल इकोनॉमिक सेल में अपना बयान लिखकर दे भी दिया था। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि इंस्पेक्टर ओम प्रकाश का कार्यकाल काफी अच्छा रहा है। ये मीटिंग खत्म होने से पहले एफआईआर दर्ज कर छोड़ दूंगा, नहीं तो सस्पेंड करूंगा।
सर कंप्लेनेंट आएगा, कंप्लेनेंट भी इसके बाद अनिल विज का गुस्सा कुछ शांत हुआ और उन्होंने इंस्पेक्टर ओम प्रकाश के निलंबन के आदेश को वापस लेते हुए ये कहा कि कुछ भी हो एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए, चाहे तुम्हें उनके घर जाकर ही एफआईआर क्यों ना लिखनी पड़े। खैर, ये मामला तो शांत हुआ, लेकिन इसके बाद कैथल एसपी उपासना के साथ विज की तगड़ी बहस हो गई। दरअसल एक युवती ने अनिल विज के सामने ये शिकायत रखी कि उसके साथ रेप हुआ है और आरोपी उसे धमकियां दे रहा है, लेकिन पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही है। युवती की शिकायत सुनने के बाद विज भड़क उठे और कैथल एसपी को खूब सुना दिया। वो कह रहा है कि वो उससे परमिशन लेके ही कर सकता है, तो जब उसने परमिशन नहीं ली है और उसने तो प्रिंसिपल नहीं करवाया है, लेकिन इसमें एफआईआर तो नहीं बनती, फिर इसमें एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकता है सर। डिपार्टमेंट आपने लिखा, इसके भी यहाँ पे आपने लिखा उसको डिपार्टमेंट। हालांकि विज की इस फटकार का असर हुआ और अगले ही दिन खबर आई कि पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर दी है, लेकिन कैथल पुलिस के लिए विज का गुस्सा शांत नहीं हुआ। अनिल विज ने तो कैथल पुलिस के लिए ये तक कह दिया कि कैथल पुलिस निकम्मी है, वो अपराधियों पर दया रखती है, हर अपराधी को छोड़ देती है। अब विज के ये बयान और पुलिस अधिकारियों के साथ उनका विवाद खूब वायरल हो रहा है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी पुलिस अधिकारियों के साथ विज के मिजाज कुछ ज्यादा ही तल्ख रहे हैं। इसकी शुरुआत साल 2014 से हो गई थी। 2014 में जब अनिल विज गृह मंत्री थे तो उसके बाद से ही उन्होंने पुलिस सुधारों का दम भरा और पुलिस की कार्यप्रणाली को सुधारने पर काम किया। इसी सुधार की कोशिश में कई बार पुलिस अधिकारियों को वो फटकार लगाते रहे और उनके साथ बहस को लेकर खूब वायरल हो जाते रहे। विपक्ष तो उन्हें कई बार पुलिस का दुश्मन तक कह देता है और समर्थक भ्रष्टाचार का खात्मा करने वाला कहते हैं। ग्रीवेंस की मीटिंग में इस तरह से पुलिस अधिकारियों की क्लास लगाना तो वो बरसों से करते आ रहे हैं। एक बार तो उन्होंने फतेहाबाद में ग्रीवेंस की मीटिंग में तब फतेहाबाद की एसपी संगीता कालिया को ही गेट आउट कह दिया था। जब एसपी बाहर नहीं गई तो वो खुद ही बाहर निकल गए और अगले दिन एसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। 2 साल पहले ही उन्होंने झज्जर एसपी को फटकार लगाते हुए फोन पर ही 2 कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया। साल 2023 में नरवाना थाने में शिकायतों की अनदेखी पर तो उन्होंने एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया। इस तरह अनिल विज न सिर्फ ग्रीवेंस की मीटिंग में पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई करते हैं, बल्कि लापरवाही और कार्रवाई न करने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को फोन पर घर बैठे बैठे ही सस्पेंड करवा देते हैं। 2023 में तो विज साहब पेट निकले पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई करने का आदेश तक सुना चुके थे। वहीं इसी साल अंबाला के डीसी के ट्रांसफर न होने को लेकर तो वो अपनी ही सरकार से नाराज हो गए थे, जिसके बाद विज को मनाने के लिए सरकार ने डीसी पार्थ गुप्ता का तबादला कर दिया था और उन्हें अंबाला का डीसी बना दिया था। कुल मिलाकर अब हरियाणा के पुलिस अधिकारी अनिल विज को अब फूटी आंख नहीं सुहा रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई जब विज साहब को ही खुश नहीं कर पा रही तो हरियाणा की जनता कैसे खुश हो सकती है। आपको हरियाणा पुलिस की कार्रवाई कैसी लगती है और आपको लगता है जब आप पुलिस के पास जाते हैं अपनी शिकायतों को लेकर तो उन्हें सुना जाता है, उन पर कोई एक्शन लिया जाता है? और विज साहब का पुलिस वालों के लिए ये गुस्सा क्या जायज है? कमेंट सेक्शन में जुड़िए और बताइए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।